आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण तिथि में से एक माना जाता है। ये एकादशी पितृ पक्ष के महीने में आती है। यदि एकादशी पितृ पक्ष में आती है तो इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्ष पूर्वजों की पूजा करने तथा प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। इंदिरा एकादशी उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य सभी पिछले पापों की क्षमा याचना मांगना है। अतः इंदिरा एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है और इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे पावन और पवित्र माना गया है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिवत रूप से करने पर मनुष्य परलोक को सिधारता है। यदि किसी कारणवश उसके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है तो वो भी संभव हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से और श्री हरि की कृपा से पितरों के पाप कर्म कट जाते हैं और पितर लोक में भोगत रहे यातनाओं से पितर मुक्त हो जाते हैं। इस विशेष अवसर पर भक्तिपूर्ण भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में जानते हैं इंदिरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि और महत्व आदि एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी अपने वीडियो में जानते हैं। इंदिरा एकादशी तिथि 16 सितंबर की रात्रि 12:21 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 17 सितंबर की रात्रि 11:39 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर की प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल 8:12 तक किया जाएगा। इस एकादशी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इंदिरा एकादशी के दिन परेग योग का संयोग बन रहा है। परेग योग का समापन 17 सितंबर को रात्रि 10:55 पर होगा। इसके बाद शिव योग का निर्माण होगा। वहीं शिववास योग का संयोग रात्रि 11:39 तक होगा। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव नंदी की सवारी करेंगे। इस दिन पुष्य नक्षत्र दिन भर बना रहेगा, जबकि इस दिन बब्य, बालव्य और कौलव्य करण के संयोग बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 1941 में बुधवार 17 सितंबर के दिन इंदिरा एकादशी मनाई गई थी। इस दिन एकादशी का संयोग सायकाल 4:26 तक था। वही एकादशी की शुरुआत 16 सितंबर को सायकाल 4:19 पर हुई थी। साल 1941 में परेग योग का संयोग 17 सितंबर को दोपहर 2:58 पर हुआ था। पुष्य नक्षत्र रात्रि 10:56 तक था। वहीं बालव्य और कौलव्य करण का संयोग बना था। कुल मिलाकर कहे तो 84 साल पश्चात समान दिन, समय, नक्षत्र और संयोग में इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी की पूजा में आवश्यक पूजन सामग्री में भगवान विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति, पीले पुष्प की माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान अवश्य शामिल होने चाहिए। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और व्रत विधि के अनुसार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विधान है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल में मिले हुए जल से स्नान करवाए। पूजा में पीला फूल, पीला चंदन, अक्षत, मौली फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। दिन में जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद खीर, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर भगवान विष्णु की आरती करें। फिर एकादशी व्रत की कथा सुने या कहें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार लेकर इस व्रत को रख सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत के पूर्ण फल को अपने पितरों को दान कर दे, इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। एकादशी पर रात्रि के समय जागरण करें। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात व्रत का पारण करें। एकादशी पर आंवला, तुलसी, अशोक, चंदन या पीपल का पेड़ लगाने से भगवान विष्णु के साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के महत्व के अनुसार सभी एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष में आने के कारण इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है यदि किसी व्यक्ति के पितृ का अगला जन्म कष्टों से भरा है तो उन्हें उन सभी कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है जिनसे वे जूझ रहे हैं। यदि उनके परिवार के सदस्य इस दिन व्रत रखते हैं तो यमराज उनके पितरों को उनके सभी पापों के लिए क्षमा कर देते हैं। इसके अलावा इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्तियों को सदियों की तपस्या
कन्यादान और अन्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है, इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पुत्रों को नर्क लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की तरफ चले जाते हैं। इस एकादशी का पुण्य अगर पितरों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीव आत्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तरे जाते हैं।